is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 9वां श्लोक पढ़ेंगे। तद्ब्रह्मणस्तदाध्यात्मम् तदध्यात्मं तद्विष्णो तत्परायणम् अचिन्त्यं चिन्मयात्मानं यद्व्योम परमं स्थितम् अशून्यं शून्यभावं तु शून्यातीतं हृदि स्थितं न ध्यानं न च ध्याता न ध्येयो ध्येय एव च सर्वं च न परं शून्यं न परं नापरात् परम् अचिन्त्यमप्रबुद्धं च न सत्यम न परम विदुः। ये सब के सब जो श्लोक है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये सब केवल हमारे विचारों को अंतर्मुखी करने के लिए है। इस अंतर्मुखित्व का तात्पर्य है बहिर्मुखित्व का अभाव। जब हम बाहर देखना बंद करते हैं तो नेचुरली अंदर देखना शुरू हो गया। तो बाहर देखना कैसा शुरू करते हैं? देखा सुना बोला, जहाँ हम जगत में रह करके जगत के बारे में उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई, बहिर्मुखी हो गई। इसीलिए यहाँ कहते हैं तद ब्रह्मणः तद अध्यात्मम, यह परमात्मा है, ये अध्यात्म है। कौन सा? तद विष्णु हो तत्परायणम, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, पर अयनम, और यही सबकी अंतिम गति है। और ये कैसा है? अचिंत्यम। अचिंत्यम माने चिंतन मत करो। एक जगह में एक अम्मा ने हमको पूछा था, जैन लोग थे वो, हमको कहते हैं कि स्वामी जी आप कहते आत्मचिंतन करो, हमारे मुनि लोग भी कहते आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या करो कोई नहीं बताना। आत्मचिंतन करना माने क्या? हमने कहा बहुत सिंपल बात है, अनात्म चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन कहते हैं। देखो कितनी सरल बात है, क्योंकि आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। ये तत्वों को कैसे बताए लखावे हम नहीं जानते। तो आत्म तत्व चिंतन का विषय नहीं है। और आप कहते आत्मचिंतन करो, तो इसका सीधा अर्थ ये है अनात्म चिंतन बंद कर दो। अनात्म चिंतन माने वह चिंतन जिस चिंतन में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है। देखो ये जगत कैसा है, समस्या क्या है, कोरोना क्या है, ये सब अनात्म चिंतन है। उसके पश्चात ये चिंतन छोड़ दिया, लेकिन सो नहीं गए।
ये आत्मचिंतन। कितना टाइम लगता है? आंखों को लपकाने का भी टाइम नहीं लगता। देखो, अपने स्वरूप में वापस लौट आने के लिए समय और प्रयत्न उतना ही लगेगा जितना एक पति को मैं आदमी हूं ये जानने के लिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा? डाइवोर्स करना? कोई जरूरत नहीं। पत्नी को मारना पड़ेगा? सवाल ही नहीं। करना कुछ नहीं करना है। फिर टेक हर लाइटली इवन इफ शी इज हेवी। बिल्कुल सीधी बात है। हम इतने गंभीर हो जाते हैं छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के कि ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया का बोझा अपने सर पे आके पड़ा है। इसीलिए अचिंत्यम, कामों काम परेशान मत करो। आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ, सर्व राम राम राम। एक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता। देखो, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्दों का जाल इतना भयानक है कि आदमी उसमें भटकते रहता है। कई बार अच्छे पढ़े लिखे कॉलेज के प्रोफेसर, हमको एक बार किसी ने लिखा, स्वामी जी ये शब्द का ऐसा प्रयोग है, इसका क्या अर्थ है? हमने कहा कि देखो, किसी भी शब्द का अर्थ यदि संदर्भ योग्य नहीं हो तो अनर्थ निकलता है। कोई भी शब्द ले लो आप, बिना संदर्भ के शब्द का अर्थ नहीं निकल सकता। तो शास्त्रों में कहाँ ज्ञान शब्द का उपयोग किया है, कहाँ बोध शब्द का उपयोग किया है, कहाँ विज्ञान का उपयोग किया है, कहाँ अज्ञान का उपयोग किया है, ये सभी शब्द दिखने के लिए समान दिखते हैं। केवल डिक्शनरी लेकर के शास्त्रों का ज्ञान हो जाता तो सभी जितने व्याकरण के पंडित हैं वो ज्ञानी हो जाते। देखो महाराज, इसीलिए यहाँ बताते हैं अचिंत्यम चिन्मयात्मानम। यह जो चिन्मय तत्व है, अब चिन्मय माने मय माने केवल वही। जैसे दक्षिण भारत में चले जाओ तो वहाँ की कॉफ़ी डिकॉक्शन मय है, केवल डिकॉक्शन ही होता है। गुजरात में चले जाओ तो वहाँ की कॉफ़ी शुगरमय है, माने शुगर सिरप में 2-4 कॉफ़ी के बूंद डाल देते हैं, कॉफ़ी हो गई। और पंजाब में चले जाओ तो वहाँ की कॉफ़ी जो है वो दुग्धमय है, वहाँ केवल दूध ही दूध होगा। तो जैसे गुजरात के लोग मिठाई खाने के बहाने से कुछ भी खाते हैं, उसी प्रकार से हमारे पंजाब के लोग दूध पीने के बहाने कुछ भी पी लेते हैं। मय माने केवल वही मात्र, चिन्मय केवल चैतन्य मात्र। चैतन्य भी ज्ञान है और मन भी ज्ञान है। ये दो ज्ञानों में क्या फर्क है? फर्क इतना ही है कि जो मन का ज्ञान है या मन के माध्यम से उपलब्ध जो है उसमें अनात्म भाव का प्राधान्य होता है। अनात्म भाव का प्राधान्य माने मैं जानने वाला और ये अमुक वस्तु व्यक्ति जानी गई। तो जहाँ द्वैत का निर्माण होता है वह मन का खेल है। और चिन्मय ज्ञान का तात्पर्य है जहाँ अन्य की प्रतीति का अभाव है। देखो, जैसे मैं ये पुस्तक को जानता हूँ, किस प्रकार से जानता हूँ? ये पुस्तक मैं नहीं हूँ। नहीं तो कितना मज़ा आ जाता। जिसको देखा आपने जान लिया मैं हूँ। ये फैन मैं जानता हूँ, मैं फ़ैन हूँ, घूमने लग जाऊँ। ये गधा मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो जब हम अपने आप को जानते हैं तो मैं चिन्मय हूँ, लेकिन मैं चिन्मय नहीं हूँ, ऐसे नहीं होता। इसीलिए अचिंत्यम चिन्मयात्मानम यद व्योम परमम स्थितम। अब ध्यान से सुनना, व्योम का अर्थ है आकाश। ये 3 आकाश की साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इसको जरा गले उतार लो। एक होता है ये अपना भूताकाश, जहाँ हम सब भूत बैठे हुए हैं। इस भूताकाश की धारणा करनी है। कैसी करनी है? शांत बैठे। उसके पश्चात फिर ये आकाश का अनुभव कैसा होगा, चिंतन करते लगे रहो। कैसा होगा आकाश का अनुभव? आकाश क्या है, क्या करता है, कहाँ है? चिंतन करो।
तो धीरे धीरे पता चलेगा आकाश सबको आधार देता है, पहली बात। दूसरी बात, ये किसी का तिरस्कार नहीं करता। तीसरी बात, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। चौथी बात, इसमें कुछ और ऐड करो तो बोझा नहीं, निकाल डालो तो खालीपन नहीं। ये आकाश है। आकाश पर संस्कार निर्माण नहीं होते। अब ये अपने जीवन में उतारो। आकाश के जगह में एक उदाहरण ले लो, अपनी आंखें, दृष्टि। तो दृष्टि सभी रूप रंग का आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं करती, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती, और दृष्टि पर किसी रूप रंग का छाप या संस्कार निर्माण नहीं होता। देखो, तो आकाश में और हमारी दृष्टि में क्या कोई फर्क नहीं? ये समझने की बात है और करना कुछ नहीं इसमें। लेकिन चक्कर क्या हो जाता है, रंग यह जो निर्विशेष है इसको त्याग दे दिया और फिर हम इसको लाल पीला नीला हरा इसी में फंस गए। तो ये लाल पीला नीला जो है ये विशेष रंग है और केवल रंग मात्र निर्विशेष है। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? चिन्मय। यही हो गई विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष के प्रति समर्पित होना। यही आध्यात्मिक साधना है। लेकिन हम स्पेशल बन जाते हैं, स्पिरिचुअल है हम, ऑर्डिनरी नहीं। हम लोगों के जैसे नहीं मांस मच्छी खाते हैं। हम तो होटल में जाके खाते हैं, घर में नहीं खाते। होलियर देन दऊ। इन सब चीजों से महाराज अपने आप को बचाओ, तब ये बात समझ में आएगी। अचिंत्यम चिन्मयात्मानम यद व्योम परमम स्थितम। जैसे आकाश है, सबको आधार है लेकिन सबके परे है, इसी प्रकार से हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबका आधार है लेकिन सबके परे है। हमने बचपन जवानी सबको आधार दिया है लेकिन सबके परे है। हमने सुख को दुख को आधार दिया है लेकिन सुख दुख के परे है। केवल समझना है अपने आप को, करना कुछ नहीं। और जितनी समझदारी बढ़ेगी उतना व्यक्ति सहज शांत प्रसन्न रहता है। इसमें करने धरने का कोई चक्कर नहीं। अच्छा महाराज, अशून्यम शून्य भावम तो, जिसका अभाव नहीं होता अशून्यम, लेकिन ऐसे लगता कि है ही नहीं, फिर आकाश को पकड़ो। इस पर कभी पता नहीं आप लोग क्या चिंतन करते हैं। हमारा चिंतन ऐसा उल्टा सीधा चलता है। हमको आकाश तो दिखता नहीं ना कहीं, तो जो आकाश दिखता नहीं, दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब होता है। ये समझ में आएगा? दर्पण उसके सामने जो भी होगा उसका प्रतिबिंब देता है ना। ये आकाश तो दिखता ही नहीं, लेकिन दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब होता है। कैसे संभव है? ये दर्पण को पूछो। अब ध्यान से सुनना। हम आप सबको देख रहे हैं, या तो उल्टा देखो, आप देख रहे ये माँ का फोटो है, ये बोतल है, कैमरा है, मैं हूँ, ये माइक है, सब कुछ है। जब तक आपका ध्यान विशेषता के तरफ होगा तब तक के निर्विशेष के प्रति आपका ध्यान नहीं होगा। विशेषता क्या है? आकार। विशेषता क्या है? अनेकता। आकार और अनेकता, इनका त्याग कर दो तो जो एक है और निराकार है वो आकाश है। और बिना आकाश के इन सब की सत्ता है क्या? तो दर्पण में जब हमको प्रतिबिंब दिखता है वस्तुओं का, इसका तात्पर्य क्या हो गया? इन वस्तुओं के बीच में आकाश होना ही चाहिए। जैसे हम चश्मा लगा के बैठे तो आपको सबको अलग अलग देख सकते हैं। यदि हम चश्मा हटा दे तो आप सब हमारे लिए मिक्स हो जाओगे, कोलाज बन जाएगा एक। तो हम आपको अलग अलग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि अब ठीक है तो अलग अलग देख रहे हैं। माने किसी भी वस्तु के होने के लिए आकाश की आवश्यकता है।
देखो, इसीलिए यहाँ कहते हैं अशून्यम, इसका अभाव नहीं है, इसके होने में ही सब कुछ बना हुआ है। और शून्य भावम तो, लेकिन ऐसे लगता है ही नहीं कहीं, परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं। एक बार एक बंगाली लड़के ने मुझे पूछा था, हैव यू सीन गॉड? तो मैं बोला कि मैं तुमको क्यों बताऊं, व्हाई शुड आई टेल यू? बोले नहीं, ऐसा ही पूछा था विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को। हमने कहा तुम विवेकानंद होगे, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं, मैं अपना छोटा आत्मा हूं। ये जो प्रश्न है, इसके पीछे भ्रांति क्या है कि परमात्मा इंद्रियों का विषय है, तभी तो ये प्रश्न आएगा ना। कितनी महत्व की बात है। और जब बताते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, यह इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, और फिर भी हम उसी के माध्यम से उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं, और नहीं होता तो इसीलिए शून्य भावम, कुछ है नहीं भगवान वगैरह। अशून्यम शून्य भावम तो शून्यातीतम हृदय स्थितम, तो फिर यह शून्य अशून्य भाव अभाव इनके परे है। ये भी बहुत सूक्ष्म साधना है। हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता, इसीलिए मैं हूं ये कहना भी बहुत बड़ी गाली है। देखो, परमात्मा को जगत कहना, परमात्मा को गाली दी। परमात्मा को जीव कहना, परमात्मा को गाली दी। परमात्मा को ईश्वर कहना, परमात्मा को गाली दी। देखो, और परमात्मा को सच्चिदानंद कहना, ये सबसे बड़ी गाली है। जब अभाव की संभावना ही नहीं है तो है कहने की क्या जरूरत है। जब जड़त्व की संभावना ही नहीं है तो चित्त कहने की क्या जरूरत है। जहां दुख का लवलेश नहीं है वहां आनंद कहने की क्या जरूरत है। देखो, अब मुझे ये कोई संदेह नहीं कि मैं पुरुष हूं, तो मुझे 10 बार बताने की क्या जरूरत है दुनिया को। देखो भाई, मैं पुरुष हूं, दाढ़ी है ना, मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष हूं मैं। अब 25 बार में क्यों कहूं ऐसा? जब डाउट होगा तो जरूर कहेंगे। जब हमको अपने अभाव की संभावना ही नहीं है तो है कहने की क्या जरूरत है। देखो, लेकिन पुस्तकें पढ़ते हैं ना कोई टाइटल लेकर के, आई एम दैट। स्वामी जी, डू यू बिलीव आई एम दैट? ऐसे नो, देन आई एम दिस। शब्द शब्द कोई अर्थ निकलता नहीं। इसीलिए जो भाव अभाव के परे है, अशून्यम शून्य भावम तो शून्यातीतम और हृदय स्थितम, और बाहर मत ढूंढो इसको कहीं। जिनको ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली। शांत रहो। और ये शांति कैसी है? जो अशांति के द्वारा प्रभावित नहीं होती, वो शांति। आपने कई आश्रमों में गए होंगे, हर जगह लिखा होता है, वहाँ बोर्ड लगा देंगे बाहर, शांति रखिए, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। शांति रहे अशांति रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे रहे ऐसे दुनिया में, ये आप जानते हो, लेकिन आप जानते हो ये आपको मालूम नहीं। कैसे जानते हैं? जिस प्रकार से आप वेदांत का श्रवण करते हैं ना, उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। वेदांत में क्या बताया है कि तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, हाँ हम कहाँ ब्रह्म है, ठीक है, फिर बेवकूफ हो। देखो संतो, जहाँ रिएक्शन करी उसको हमने सत्य माना है। इसीलिए जो भाव अभाव के परे है और हृदय स्थितम, हमको कहीं ढूंढना नहीं है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जो सबके अभाव में होता है वो सत्य है, जो अभाव को भी आधार देता है। देखो, शब्द को आधार दे रहे हैं हम सुन रहे हैं, लेकिन शब्दों के बीच में जो शांति है उसको भी तो हम ही ग्रहण कर रहे हैं। तो हम है कौन? तो श्रवण शक्ति की उपाधि हो या ना हो, दोनों का जो एकमात्र आधार है
वही शून्य अशून्यम अतीतम हृदय स्थितम न ध्यानम च न च ध्याता न ध्येयो ध्येय एव च। तो यहाँ धाता ध्यान और ध्येय त्रिपुटी गायब हो जाती है, केवल परमात्मा मात्र बचा रहता है। देखो, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेय प्रमितिस्तथा तस्य भाषा व भाषेश मानम ज्ञानाय तस्य किम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यह ज्ञाता, उसके बाद ज्ञान का प्रमाण, उसके बाद प्रमाण के द्वारा वस्तु का ज्ञान और प्रमिति और प्रमाता, उसको ज्ञान को जानने वाला, ये चारों जिसके द्वारा प्रभावित होते हैं उसको कौन प्रकाशित कर सकता है। इसलिए महाराज इन चीज़ों को स्पष्ट समझ लेना, न ध्यानम न च ध्याता न ध्येयः। मेडिटेटर, मेडिटेशन, मेडिटेटेड अपॉन, ये सब भेद खत्म हो गया। सब भेद खत्म हो गया माने जो सबके अभाव में है वो अपना स्वरूप है। देखो, अभी तक हम लोग जितने बोले इसमें पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, गंगा जी की जय हो, कुछ भी नहीं। देखो, नहीं तो पुराणों में बढ़िया कहानियाँ आती है, अमुक अमुक थे, उनका ये था, फिर उन्होंने सब त्याग दिया, चले गए जंगल में, वहाँ जाके उन्होंने तपस्या करी और जंगल में मर गए। उनका लड़का था, उसने हजारों साल राज्य किया, फिर वो भी बोर हो गया, निकल गया। वहाँ जाके फिर एक हिरनी के बच्चे के साथ उसका प्यार हो गया, डियर। फिर वो हिरनी की बच्ची जो छोटी सी थी वो बड़ी हो गई, वो भाग गई, वो पागल हो गया उसके पीछे, मेरा बच्चा चला गया, मर गया। अगले जन्म में फिर वो हिरन बन गया, और उसके बाद फिर उसको सब कुछ। कहानियाँ कितनी अच्छी लगती है, लेकिन कहानियों का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य निर्णय जानना है। तात्पर्य निर्णय यदि नहीं जाना तो सब व्यर्थ हो गया। किसी भी प्रकार के भाषा के द्वारा यह ज्ञान बताया नहीं जा सकता, और इसीलिए कहानी के माध्यम से बताते हैं। लेकिन हम फिर कहानियों में फंस जाते हैं। जब हम कठोपनिषद पढ़ा रहे थे तो पहली बात हमने कही सब स्टूडेंट्स को, सुनो, यदि कठोपनिषद पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में ये प्रश्न बचा रहता है कि नचिकेत यमराज के पास कैसा गया, शरीर के साथ कि मर के गया, कैसे गया, ये प्रश्न तुम्हारे मन में आता है, एक बार और पढ़ो। फिर भी आता है, एक बार और पढ़ो। फिर भी आता है, एक बार और पढ़ो। कब तक? जब तक तुम मरोगे नहीं, तब तक। देखो संतो, गंगा जी समुद्र में मिल गई, कब पता चलेगा? जब वो मर जाएगी तब। आभूषणों का सुवर्ण के प्रति समर्पण कब होगा? जब वो अपने नाम रूप का त्याग कर देंगे तब। लहरों का समुद्र के प्रति समर्पण कब होगा? जब वो अपने अस्तित्व को मिटा डालेंगे तब। जब तक कि मैं बचा है, अभी बहुत काम झटके खाने हैं। इसीलिए महाराज, जिस ज्ञान में यह त्रिपुटी का अभाव है, न ध्यानम च न च ध्याता न ध्येयो, तो ये सब खत्म हो गया। केवल एकमात्र परमात्मा तत्व रहता है, जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादि कुछ भी नहीं। सर्वं च न परम शून्यम न परम नापरात् परम अचिंत्यम अप्रबुद्धम च न सत्यम न परम विदुः। वह सब कुछ है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, हमने यदि ऐसा कहा कि आज तक के जितनी लहरें समुद्र पर आई और आज के तारीख में जितनी लहरें समुद्र पर है,
और भविष्य में जितनी लहरें आने की संभावना है, इस सभी की सभी लहरें समुद्र से ही प्रकट हुई, समुद्र में ही अव्यक्त हो गई, क्योंकि लहरें बाहर से समुद्र पर थोपी नहीं जाती। तो कहाँ थी ये सब लहरें? पहले समुद्र में ही थी, अव्यक्त रूप से व्यक्त हो गई, फिर अव्यक्त हो गई। जितने भी आभूषण है सुवर्ण पर बाहर से लादे नहीं जाते, सभी के सभी आभूषण सुवर्ण में अव्यक्त रूप से रहते हैं। देखो, द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब कुछ अव्यक्त है, फिर व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त है। कौन मरा? मृत्यु असंभव है। देखो महाराज, इसीलिए सर्वम च न परम शून्यम, न परम न परात् परम से, इसीलिए है नहीं, ये सब का सब केवल मानसिक तत्व है। इससे अपने आप को बचाओ। अचिंत्यम अप्रबुद्धम च, जो बुद्धि का विषय नहीं है और मुझे इसका एक्सपीरियंस हो गया। देखो, लड्डू खाने का अनुभव, मिठाई का अनुभव, गुस्से का अनुभव, गर्मी का अनुभव, ठंडक का अनुभव, ये काका को निकाल दो, केवल अनुभव मात्र। देखो, जिस अनुभूति में अनुभव करने वाला पैदा नहीं होता, अनुभव मात्र। हम भूल नहीं गए। अरे रे स्वामी जी, भूल गया लगता है, क्या बोलो। ग्रहण करो इसको। इतना सहज बन जाता है जीवन। हमारी समस्या है, हम किसी ना किसी को कुछ प्रूव करके दें, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने में मस्त रहो। सो अचिंत्यम अप्रबुद्धम च न तत्सत्यम न परम विदु। अब आगे कहते हैं 12वां श्लोक, हमारे बाद पढ़िएगा, थोड़ी नींद चली जाएगी। मुनीनां संप्रयुक्तं च न देवान परम विदुः लोभं मोहं भयं दर्पं कामं क्रोधं च किल्बिषम् शीतोष्णेक्षुत्पिपासे च संकल्प विकल्पकम् न ब्रह्मकुलदर्पं च न मुक्ति ग्रंथ संचयम् न भयं न सुखम दुःखम तथा मानापमानयोः एतद्भाव विनिर्मुक्तम् तद्ग्राह्यं ब्रह्म तत्परम्। अब ये तत्व के बारे में अंतिम बात बता देते, इसके बाद योग अभ्यास शुरू होगा। तो कहते हैं मुनीनाम संप्रयुक्तम च न देवा न परम विदु। देखो, मुनि जो है वो चिंतनशील है, मननशील, मननात् मुनि। देखो, मुनि नाम संप्रयुक्तम, केवल चिंतन करना है। कस्त्वम को हम कुतमायातः, यह दुनिया क्या है, कहाँ से निर्माण हो गई। हम लोग कंप्लेन करते, ये दुनिया क्यों बनाई भगवान ने। उसको जाके पूछो, भाई हमको, हम तो नहीं बनाई, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। आप ही तो बताते हो कि भगवान ने दुनिया बनाई, हमने ये भी बताया कि तुम बेवकूफ हो, मानते हो क्या। केवल चिंतन करो महाराज। इस जगत का निर्माण उसी क्षण होता है जिस क्षण हमारा देहात्म भाव जागृत हो गया। कल रात को आप यहां सोए,
उस समय आप कहाँ थे, कब थे, क्या थे, कैसे थे? कुछ भी नहीं, लेकिन आप थे ना। देखो, यहाँ आने के पहले हम गोवा में थे। वहाँ हमारा जो रहने का स्थान था एकदम समुद्र के किनारे। आंखें खोलो तो इतना बड़ा समुद्र दिखता है, लहरें आ रही है, बड़ा सुंदर। आंखें खोलो दिख रहे। यहाँ देखो, अरे समुद्र कहाँ गया, कहाँ गया समुद्र? एक क्षण में सब गायब। कहने का तात्पर्य, जगत प्रारंभ होता है देहात्म भाव से। जहां देहात्म भाव नहीं, जगत की कोई स्थिति नहीं है। इसको आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, इसके लिए दूसरा कोई चारा नहीं है। ये कोई दुराग्रह नहीं है। जैसे ऐसा कहा, यदि आपको रूप रंग देखने हैं तो आंखों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, कान से मत देखो। ये कोई दुराग्रह हो गया? ये सत्य का प्रतिपादन है। और हम पर विश्वास मत रखना, अपनी अनुभूतियों के विश्लेषण से स्वयं ही अपने निर्णय पर पहुंच जाना। जगत जिसको कहते हैं, ये क्या है जगत? देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावी व विजृंभयत्यपि महा योगी व यस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। ये जगत देश काल कलना, इन तीनों को लेकर के तैयार होता है। ये तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है। देखो, इसीलिए देश काल कलना एक ऐसे हम अपने पर लगाते हैं। जहाँ भी कुछ फार्म भरते हैं तो पहली बात क्या है? DOB, डेट ऑफ बर्थ, टाइम। इसके पहले मैं नहीं था। अच्छा, उसके बाद देश, कितनी आपकी लंबाई चौड़ाई है? 4 फीट लंबे है, 6 फीट चौड़े, ठीक है। फिर आपका वजन कितना है? 4 टन। देश काल वस्तु। देखो, इसीलिए यह जो जगत है, मुनि नाम संप्रयुक्तम तु, जितना आप चिंतन करोगे उतना पता चलेगा जगत नाम की वस्तु केवल देहात्म भाव के भ्रांति से निर्माण होती है। न च देवा न परम विदु। और इस तत्व को ना तो देव माने इंद्रिय, इंद्रिय इसको ग्रहण नहीं कर सकते। द्योतना देवा, जो सबका प्रकाशक होता है उसको देवता कहते हैं। देखो, क्यों नहीं? क्योंकि इसका कोई रूप रंग नहीं है, तो इसको कैसे प्रकाशित करेंगे? इसीलिए न देवा न परम विदु, और मन भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसी प्रकार से लोभ मोह भय दर्प काम क्रोध किल्बिष शीत उष्ण भूख प्यास संकल्प विकल्प, ये सब का सब न ब्रह्म कुल दर्पम च, और मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, न च मुक्ति ग्रंथि संचयम, और दुनिया भर के पुस्तकों को इकट्ठा करके लाइब्रेरी के लाइब्रेरी बना दी। इससे कुछ नहीं होता। न भयम न सुखम दुखम तथा मानापमानयो, ना तो डर है, ना सुख है, ना दुख है, ना मान है, ना अपमान है। एतद् भाव विनिर्मुक्तम, जो इन सब चीजों से मुक्त हो गया है, तद ग्राह्यम ब्रह्म तत्परम, वो है परमात्मा, वो अपना स्वरूप है। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, उपनिषद कहती है। जो सबके अभाव में होता है वो सत्य है, जिसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता। देखो, तद ब्रह्म तत्परम, ये अपना स्वरूप है। अब ये हमारे GPS का डेस्टिनेशन हो गया। कहीं भी यात्रा करनी हो तो 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से निकल रहे हो, और दूसरा है कहाँ पहुँचना है। देखो, एक बार एक सज्जन हमको फ़ोन किए, स्वामी जी हमको आपके यहाँ आना है, कैसे आवे? हमने कहा आप कहाँ हो? बोले आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ हूँ, आप बताओ आपके यहाँ कैसे आए? मैंने ठीक है, ऐसे करना, तुम जहाँ भी हो वहाँ से सौ पाउलो की फ़्लाइट लेना ब्राज़ील में, और वहाँ से फिर वाशिंगटन DC चले जाना, और उधर से मॉस्को हो करके फिर हांगकांग चले जाना।
देखो खूब घुमा फिरा करके फिर बंबई में आने की चिंचपोकली जाना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा प्रभु आप कहाँ हो ये मुझे पता ही नहीं, तो मैं आपको कैसे रास्ता बताऊं? तो ये दो बातें आवश्यक है ना, हम कहाँ हैं और हमको जाना कहाँ है। पहले यही पता नहीं हम कहाँ हैं। हम विषयों में है, हम संग्रह में है, हम रिश्तेदारों में है। देखो यदि कोई पति हमको आकर के प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्न क्या है, उत्तर कैसा देंगे? तुम कौन हो? मैं पति हूं। और उस प्रकार से हम अपना मार्ग दिखाएंगे। देखो तो हम लोग कहाँ हैं? हम ये दुनिया में फंसे हैं। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तत्परम, यह परमात्मा, ये हमारा लक्ष्य है। अब इसके लिए जो जीपीएस का मैप है वो अब हमको बताने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं योगाभ्यास। देखो योगाभ्यास का अर्थ ये नहीं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारी उम्र लंबी हो जाए। हमने आपको बताया था ना, हमारे रामदेव बाबा का एक शिष्य था और उसने खूब योगा किया, प्राणायाम किया, 125 साल तक जिंदा रहा। मर गया बाद में। जब गया स्वर्ग में, क्योंकि इतना योगा किया तो स्वर्ग में जाएगा, नरक में थोड़ी जाएगा। स्वर्ग में गया, वहाँ जाने के बाद देखा बढ़िया सुंदर सुंदर अप्सरा है चारों तरफ, और उसने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। अरे यार मैं जल्दी क्यों नहीं आया यहाँ, बुढ़ापा वहाँ रहा। चिंतन करो संतो, आपकी आयु कितनी भी हो, 20 साल की हो, 40 साल की हो, 100 साल की हो, 200 साल की हो, आपका बचपन इतना ही रहता है। लंबा जी के क्या करोगे? देखो लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को, फल लागे अति दूरा। इसीलिए योगाभ्यास का तात्पर्य स्वास्थ्य और आयु को लंबा करना ये नहीं है। ये बात हम बुढ़ाओ लोगों को समझ में नहीं आती, तो फिर हम क्या करेंगे? कंप्लेन करते रहेंगे, आजकल के बच्चे ऐसे ऐसे, हम लोग यूजलेस। जो वयस्क व्यक्ति आदर मांगते हैं, दोज हु डिमांड रिस्पेक्ट, दे डोंट कमांड रिस्पेक्ट। हमारी उम्र बढ़ गई, ये कौन सा क्वालिफिकेशन है? हमारी उम्र बढ़ने के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है बताओ? ये तो बेचारी पृथ्वी है, सूर्य के अगल बगल में दौड़ रही है और हमारी उम्र बढ़ रही है। लेकिन उसका कितना अभिमान हो जाता है। आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं देते। काहे को चाहिए आदर? धीरे धीरे ये सब चीज़ से आदमी हट जाता है, तब जाकर के अध्यात्म में लगा हुआ है। इसको कहते हैं योगाभ्यास। तो जैसे पतंजलि महर्षि का अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और संयम, ये जो 8 अंग है, और इस 8 अंग किसके हैं? संयम के हैं। तो असल में योग संयम है। लेकिन आप देखेंगे ये योग के विद्यार्थी कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधः योगः, हम उसके समर्थन नहीं करेंगे। देखो संयम है योग। संयम माने हमारा मन देश काल वस्तु इन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इतना ही नहीं, हमारा मन देश काल वस्तु को अपने नियंत्रण में रख करके अपने में जो सुप्त शक्तियां हैं उसको प्रकट कर सकता है। इस मन की स्थिति जिसको संयम कहते हैं उसको योग कहते हैं। संयम होने के बाद फिर पतंजलि महर्षि लिखते हैं कि कितनी सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। इसीलिए ये 8 योग बताए, अष्टांग बताए हैं पतंजलि ने, यहाँ 15 बताए हैं और सूक्ष्म है। अब क्या है कैसे है इसको हम चिंतन करेंगे। 15वां श्लोक, यमो हि नियमस्त्यागः मौनं देशश्च कालतः आसनं मूलबन्धं च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः
प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणाम् आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यंगानि वैक्रमात्। ये योग के अंग है। कौन से? यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह साम्य, दृक् स्थिति, प्राण संयमनम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान, समाधि, पूरे 15 है। ये 15 की हमको साधना करनी है। पूर्णमासी, बाप रे 15 करने हैं। तो आसन की मैट्रिक्स ले आए। देखो ये जितने योगी लोग होते हैं ना, जैसे टेररिस्ट लोग यहाँ जाते, उनके यहाँ AK-47 लटकी रही थी ना, ये अपना लगा शवासन स्वरूप। जाके लेटना है पहले, बाकी की बात करेंगे। तो एक एक की बात बताते हैं। अब सर्वं ब्रह्मेति वै ज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः यमो यम इति संप्रोक्तः। तो पहली साधना क्या बताई थी? यमः। यम माने किसको कहते हैं? देखो पतंजलि महर्षि के अनुसार यम का तात्पर्य है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो है इसको यम कहते हैं। इन 5 को सिंपल शब्दों में समझना है तो यम साधना माने हम जगत के लिए समस्या नहीं है और जगत को हम समस्या के रूप में ग्रहण नहीं करते। भगवान कृष्ण के शब्द में कहो यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः सच वे प्रिया। तो दुनिया में ऐसे रहे कि दुनिया को हम समस्या के रूप में ग्रहण ना करें और हम दुनिया के लिए समस्या ना बने। पतंजलि महर्षि का यम साधना, उसमें सब आ जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह इत्यादि। और यहाँ बताते हैं यम साधना किसको कहते हैं? सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात्। अब ये अभ्यास शुरू करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृतः कस्य सिद्धनम। ये संपूर्ण विश्व परमात्मा से व्याप्त है। ध्यान से सुनना, यह केवल भावना का अभ्यास है, क्रिया का नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। जब तक कि हम ये भावना का अभ्यास नहीं करते ठीक से, और देखा जाए तो हमारी सबकी अपने बारे में एक भावना ही है, वास्तविक कुछ नहीं है। देखो लड़कियों की भावना होती है मैं बहुत सुंदर हूँ, लड़कों की भावना होती है मैं बहुत बड़ा तगड़ा हूँ। देखो वो अपनी भावना है, तो भावना करनी ही है। तो कैसी भावना करे? कि कहते हैं सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात्। अब इसके भावना का प्रभाव आपको बताते हैं। पता नहीं आपको बताया क्या? आप किसी मंदिर में चले जाओ, कहाँ की बात है ये? कुआलालंपुर की। वहाँ हम एक नॉर्थ इंडियन मंदिर में गए थे। नॉर्थ इंडियन मंदिर माने खूब चकचकाहट, चारों तरफ से लाइट है, मार्बल है और लाइट है, आईने लगे हुए हैं, बिल्कुल भयानक भड़क। और वहाँ गए, नमस्कार चमत्कार किया। वहाँ के जो पंडित जी कहते स्वामी जी आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में पहचान का है क्या? मेरी स्पॉन्सरशिप दिला दो ना, मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। ऐसा पंडित उस मंदिर में भगवान रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे। वहाँ से हम निकले, दूर एक मंदिर में कहीं दिखा तो हम गए, वहाँ अकेले थे। वहाँ जाने के बाद एकदम टिपिकल साउथ इंडियन मंदिर। आप किसी भी साउथ इंडियन मंदिर में, केरला में चले जाओ, गुरुवायूरप्पा का मंदिर काले पत्थरों का बना हुआ है। उसके गर्भगृह में बिजली का लाइट नहीं होता, केवल दीपक का लाइट होता है, वो भी काला।
वहाँ के कन्हैयालाल वो भी काले हैं, और वहाँ का जो सूट निकलता है काजल वो भी काला, और जो पंडित पूजा कर रहा है वो भी काला। समझ में नहीं आता कि कहाँ कौन है, तो बहुत बड़ी एकाग्रता से देखना पड़ता है। देखो बड़ा मजा है दुनिया में। वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ यही भावना करते हैं ना कि भगवान है सामने, देखा भी नहीं लेकिन सामने। तो भावना यह वैयक्तिक साधना है। देखो दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक बार एक किसी शिव जी के मंदिर में एक कोई अम्मा आई और उसका छोटा सा बच्चा था, 4 साल का होगा, और वो बच्चा तो बच्चा ये आकर उसने देखा नंदी है, जाके बैठ गया। तो पंडित जी ने डांटा उसको। तो बोले क्यों डांट रहे? बोले इस पर ये तो नंदी, ये तो बैल है, बैल पे बैठा हूँ मैं। अब उस बच्चे के लिए वो बैल है, और उसके माँ बाप के लिए भी बैल हो तो वो भी बैल है। तो वस्तु तो वही है, भावना क्या करी है हमने, इससे सब चीज बदलती है। तो यही भावना करनी है। हमारी भावना कैसी है? प्रैक्टिस का सवाल है। आप जानते हैं क्या वो कौन आ रहे? मैं नहीं जानता, लेकिन चोर लगता है। अरे चोर कहाँ से आया? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न देखई तैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो हमको यही भावना करनी है कि सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात्। जैसी ये भावना करेंगे धीरे धीरे क्या होगा? अब देखो ईशा से कहती है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण विश्व परमात्मा ही है। ओके, फिर तेन त्यक्तेन भुंजी था, माने जगत के प्रति जो भोग बुद्धि है वो अपने आप शांत हो जाएगी। देखो, और दूसरी बात, मां गृधक कस्य धनम, ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का है। हम कौन आ गए टिकोजी राव बीच में ले जाने के लिए? क्या है अपना यहां? माने भोग बुद्धि, काम और अर्थ, ये दोनों पुरुषार्थों से हम मुक्त हो जाएंगे। कितनी महत्व की बात है। तो ठीक है, भोग भी नहीं करना, पैसे भी इकट्ठे नहीं करना, फिर आलसी रहो? नहीं नहीं नहीं, नहीं आलसी मत रहो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। अपने आप को ऐसे रखो कि 100% जीना है। ये जो मंत्र है ना हम लोगों का, मैं जहां हूं, जब हूं, जो हूं, 100% रहूंगा, ये इस मंत्र का अपना अंग्रेजी में अनुवाद है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। अपने जीवन के हर एक क्षण को 100% जियो। ये जो नॉर्मल ट्रांसलेशन होता है उसमें मत फंसो आप नॉर्मल ट्रांसलेशन देखो, उसमें लिखा होता है कि सब कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो। नहीं, ये नहीं है ऐसा उसका अर्थ। उसका अर्थ है अपने जीवन का हर एक क्षण 100% जियो। एड लाइफ टू एवरी मोमेंट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, नॉट द अदर वे अराउंड, एडिंग ईयर्स टू एवरीथिंग और बिकमिंग ओल्डी। नो, इसीलिए सर्वम ब्रह्मेति विज्ञान, सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः। आप अपने आप अपने पर नियंत्रण ले आओगे। तो यह जो नियंत्रण है, ये ज्ञान के द्वारा जो नियंत्रण होता है वो टिकता है। जो डर डरा के रखते हैं वो टिकता नहीं। देखो, ज्ञानाद इंद्रिय संयमः यमः अयमिति संप्रोक्तः। इसको कहते हैं यम साधना, और अभ्यसनीया मुमुर्हुः। इसीलिए इसका अभ्यास करना है नित्य निरंतर। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ हमारा देहात्म भाव खत्म हो गया, प्रभु को व्यक्त अव्यक्त रूप से पहचान लिया, तो हम 24 घंटे में मेडिटेशन में जी रहे हैं। देखो, ये है यम साधना। इसी चीज को पतंजलि ने प्रकृति की दृष्टि से कहा था। अहिंसा, किसी की हिंसा मत करो,
वाणी शरीर या मन से, सत्य असत्य का आधार मत लो, अपरिग्रह सामान को इकट्ठा मत करो, माँ घृतक कस्य सिद्धनम, देखो ब्रह्मचर्य भोग से ऊपर उतरत हो जाओ, तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो यह जो ईशावास्य के मंत्र की जो बातें हैं, यही पतंजलि महर्षि ने सूत्र के रूप में रखी है यम साधना में। इसीलिए यम साधना का तात्पर्य है, सब में जब भगवत दृष्टि करने का अभ्यास करेंगे तो अपने आप भोग दृष्टि समाप्त हो जाती है, और फिर भगवान को हम पजेस नहीं कर सकते। वी कैनॉट ओन गॉड, वी कैन बिलोंग टू गॉड। देखो ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। तो सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः यमो यम इति संप्रोक्तः अभ्यसनीयः मुमुरुः। इसका नित्य निरंतर अभ्यास करना है। देखो कैसा अभ्यास करना है, चुप रहो, मौज में रहो, शांत रहो। ये ट्राई करके देखो महाराज, यहाँ आपको 100% उपलब्धि है इस अभ्यास करने की। जितना हो सके, जहाँ भी बैठे हो, चल रहे हो, अपने आप से मत बोलना। पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, धीरे धीरे इसका अभ्यास करके देखो आप। आपका मन शांत रहने लगेगा। और ये शांति ऐसी नहीं होगी थोड़ा किसी ने खटखट किया तो गुस्सा आया, नहीं। हम पर शब्द और शब्द का अभाव दोनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने में मस्त हैं। देखो सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः यमो यम इति संप्रोक्ता अभ्यसनीया मुमुर्मुः। यही अभ्यास करें, अपने आप से मत बोलो। अब इसके साथ और एक जोड़ लो, शांति का श्रवण करो। बोलना क्रिया शक्ति, सुनना ज्ञान शक्ति, दोनों को इकट्ठा इन्वोक करो तो चैतन्यमय हो गए। अपने आप से नहीं बोल रहे, और शांति का श्रवण कर रहे, तो सभी शब्द के श्रवण हो रहा है, लेकिन किसी पर कोई रिएक्शन नहीं है। यह जो अवर्णनीय अनुभव है, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। ये है यम साधना। इसके द्वारा धीरे 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 हमारी जो पुरानी आदतें हैं, हर जगह मुंह मारना, दूसरे के बारे में पूछना, तुम कहाँ से आए, क्यों आए, तुम जिंदा क्यों हो अभी तक, कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे चलते हैं, नियम अभ्यास किसको कहते हैं। देखो ये यम साधना कितनी सरल हो गई। अब नियम की बात करते हैं। 18वां श्लोक, सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो हि परानंदो नियमात् क्रियते बुधैः। अब नियम किसको कहते हैं, पहले पतंजलि को देखेंगे।
पतंजलि महर्षि के अनुसार नियम है शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। नियम के 5 अंग है। एक है शौच, देखो शौच है, शौच नहीं है। हमारे गुजराती में श का उच्चारण स होता है, तो शौचालय माने टॉयलेट, शौचालय। लेकिन गुजराती क्या कहेंगे? शौचालय। शौचालय माने मर गई बीवी। कितना फर्क है देखो। शौच और शौच फर्क है दोनों में। शौच माने केवल बाहर की साफ सफाई, साफ सफाई स्वच्छ रहो। और शौच माने बाहर की साफ सफाई के साथ साथ अंतःकरण की शुद्धि, दोनों को मिला करके शौच का अभ्यास होता है। हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां साफ सफाई है, लेकिन वहां शौच नहीं है। देखो, मंदिर में चले जाओ आप तो वहां इतनी साफ सफाई नहीं देखेंगे, लेकिन वहां शौच है, अंतःकरण की शुद्धि, पवित्रता है, शौच। फिर संतोष। संतोष है कंटेंटमेंट, जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। एकदम प्रसन्न है, कंप्लेन नहीं, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। शौच संतोष। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। जो व्यक्ति नित्य निरंतर एकदम संतुष्ट रहता है वो मस्त रहता है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये सब चक्कर जिसके दिमाग से निकल गया है वो संतोष। बहुत बड़ी साधना है ये। हम लोग कहते हैं ठेविले अनंते तैसे जी रहावे, लेकिन होता नहीं। जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, नहीं रहते। शौच संतोष। फिर आता है तपस। तपस का तात्पर्य है अपने को परेशान नहीं करना। देखो, तपस का तात्पर्य अपने में 2 शक्तियों का आह्वान करना। एक शक्ति है हम अपने जीवन में कोई भी कार्य ले तो उसको पूरा कर सकते हैं, यह आत्मविश्वास को जागृत करना है। आत्मविश्वास के जागृति की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं। देखो, और दूसरी बात, हमारा ये भ्रांत ज्ञान है कि अमुक वस्तु व्यक्ति के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते, ये गलत है। हमारी सत्ता किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित नहीं है। हम निरपेक्ष सत्ता है, उपाधि निरपेक्ष सत्ता। देखो, तो ये 2 बातों को जागृत करने के लिए तपस्या करते। लेकिन हम लोग तपस्या के नाम पर कष्ट देते हैं अपने आप को। गंगा जी में खड़े रहेंगे, कमर तक पानी में हाथ ऊपर करके गायत्री का जप शुरू हो जाएगा, खाना नहीं खाएंगे, नर्मदा देवी को परेशान करेंगे, चक्कर लगाएंगे उनके अगल बगल में। तपस्या हो रही, तपस्या हो रही, करो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। देखो, ये तपस्या हमारे लिए, ये तपस्या नहीं है। तपस्या करने के लिए जंगल में क्यों चले जाए? हिमालय में जाके तपस्या करेंगे। आप लोगों को हर चीज़ घर की अच्छी लगती है ना। स्वामी जी, हमको अभी कितना परेशानी होती है, इतना सामान, जैसे लगता है कि मैं पिछले 36 साल से खाना नहीं खाया हूँ, इतना सारा इकट्ठा कर हो जाता है। तो हर एक का यही होता है। स्वामी जी, हमने घर में बनाया। घर में बनाया इसका अर्थ ये थोड़ी कि अच्छा है। देखो, लेकिन एक टैग लगा, हम घर में बनाया। किसी के हम खाना खा रहे थे, हमने कहा, अरे अम्मा ये अचार इतना बढ़िया है, कौन सी कंपनी का है? अरे स्वामी जी, कंपनी का नहीं, हमने घर में बनाया है। आश्चर्य है। आश्चर्य कैसा? इतना अच्छा घर में बना। मार्केट का अचार अच्छा नहीं हो तो बेचा नहीं जाता, घर के अचार को अच्छा नहीं करो तो खाना नहीं मिलता। तो हर चीज में होममेड चाहिए ना। तो तपस्या करने के लिए जंगल में क्यों जाते हो? होममेड तपस्या लो ना, पति पत्नी साथ रहो और खुश रहो, इससे बड़ी क्या तपस्या है? देखो, जीवन बड़ा सरल बन जाता है। तो शौच, संतोष, तपस। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय
रोज नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना एक अवश्यंभावी घटना जीवन में होनी चाहिए रोज। एक तो होता है पाठ करना, पाठ करते करते आदमी मैकेनिकल हो जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पाठ, या तो कुछ जप करेंगे भर्गो देवस्य उनके नीचे मिर्ची रख दो तो जब होते होते चटनी तैयार। देखो महाराज, जो भी काम मैकेनिकली होता है वह साधना नहीं। साधना में हमको 100% इन्वॉल्व होना है, और वो ज्ञान से ही हो सकता है आदमी, क्रिया से नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद क्रिया मैकेनिकल हो जाती है, और जो भी काम आप मैकेनिकली करोगे उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। देखो, एक बार हम कहीं थे बड़ी फैक्ट्री में, वहाँ कुछ वो लोहे की चीज़ें बनाते थे, 300-400 लेबर थे, हर एक मशीन के सामने एक आदमी। तो मैं जब देख रहा था तो मैंने पूछा, भाई मैं किससे बात कर सकता हूँ? मैंने करिए महाराज। तो एक आदमी के पास मैंने बोला, मैं तुमसे बात करो, तुम्हारे काम में दखल? तो बोले नहीं नहीं, बोलिए। तो मैंने कहा, तुम कितने साल से कर रहे हो? बोले कितने साल से? 25 साल हो गए। क्या काम? यही करते हैं, इधर से आता है वो बेल्ट पर यहाँ रखते हैं, ठक मार दिया चला गया, दूसरा आया ठक में, यही हम कर रहे हैं। तो मेरे बोलते नहीं तुम्हारा? बोले ये नहीं, ये तो मैं आंखें बंद करके कर सकता हूँ, इतना हो गया प्रैक्टिस रोज ही। बोले हाँ यही रोज, माने 25 साल से कर रहा हूँ, बोर नहीं होता। बोले क्या करूँ फिर? मेरे बीवी बच्चों को आप देखोगे, पैसा तो कमाना है ना। तो जब इतने बोर हो जाते हो तो घर जाके क्या करते हो? बोले महाराज हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, घर जा कर के लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती। क्योंकि पूरा दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों तक मैं यही करते आ रहा हूं। ये कोई हमारा जीवन है? जिस कर्म में मैकेनिकल आ जाता है, जो भी कार्य आप करो वो मैकेनिकल हो गया, आपके जीवन का रस खत्म हो जाता है। देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट का यही चक्कर है। गए ऑफिस में, अरे रामू जरा चाय ले आना, कुछ किया ही नहीं, चाय चाहिए। पूरा जीवन वही मैकेनिकली, बे एक बे बे दूनी 4, आगे जाते ही नहीं। और फिर कुछ दिन के बाद अब ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है, फिर VRS लेते। VRS लेके क्या करेंगे? घर में पत्नी को परेशान करेंगे। खाने के लिए क्या बना, क्यों बना, ऐसा किया। ये जितने VRS मिलते, ये सभी VRS वाले पत्नियों के कुंडली में आए हुए शनि ग्रह है। मुझे इन माताओं पर बहुत तरस आता है, बेचारे पर। दिन भर बैठेंगे, खाना खाना खाना, दूसरा काम है ही नहीं। जीवन में मैकेनिकली कुछ भी मत करो। वही जब हम भगवान का नाम मैकेनिकली लेते हैं, हाथ में माला है और फिर वो थैले में वो माला अड़क जाती है, अरे थर्मामीटर के जैसे। क्या है, कार्टून है ये सब, कार्टून। थोड़ा लो लेकिन पूरा उसमें मन लगा लो। 2 प्रकार की दवाई होती है। एक होती है आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक दवाई आदमी कैसा खाता है? ले ली, कूट जा रिष्ट, नाम भी भयानक होते, ले ली और मुंह पे डाल दी, आहा कितने बढ़िया कड़वी है। उसको लेने के बाद एकदम मिठाई खा करके निगल लिया, टेस्ट भी नहीं लेना। और बाद में डॉक्टर पूछता है कैसा? एकदम ठीक हो गया, दूसरे डोज से बचने के लिए ठीक हो गया। देखो, ये आयुर्वेद की दवाई है। और चॉकलेट कैसा खाते हैं हम लोग? ऐसा है, चॉकलेट में भी डाला, पानी से नहीं, उसको पार्किंग लॉट में रख दिया, घंटे तक खा रहे हैं। महाराज भगवान का नाम जैसे चॉकलेट खाते हैं ना, वैसा खाया करो ना। भगवान के नाम का रस हृदय में जब प्रकट होता है ना, तब आप मौज में रहते हो। तो वही अपना कितना जब करना, इतना जब जाओगा। इसमें भी हमको अनेक अनेक वैरायटी मिलती है। एक वैरायटी आपको बताओ,
2 सज्जन आए, बोले स्वामी जी मैं जप करता हूँ लेकिन जितना बताया उतना होता नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कुछ बोलने के पहले उसके मित्र ने कहा, स्वामी जी हमेशा कंप्लेन करता है, मुझे भी बताया, हमारा दोनों एक ही गुरु है, तो मैं तो कर लेता हूँ, ये कर नहीं पाता। कौन सा मंत्र है भैया आप लोगों का? बोले महामंत्र है कली संतरण उपनिषद का, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि। फिर हमको 25 माला बताइए, हम तो कर देते हैं, ये दिन भर नहीं कर पाता। अच्छा तुम कितने समय? मैं 5 मिनट में करता हूँ। मैंने तुम क्या व्हाट्सएप करते हो क्या? गुजराती करते हो ना, जय के जय श्री कृष्ण, जय के वैसा है क्या? बोले नहीं, न दिखाओ तुम कैसे करते हो। तो उसने अपनी माला निकाली अपने हाथ से और बोले ऐसा करता हूँ मैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 25 बार हो गए, खेलना खत्म। भगवान भी कंफ्यूज होते होंगे, यार क्या करूँ इसका। जो भी काम आप मैकेनिकली करो, आपके जीवन का रस खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो मैकेनिकली खड़े होते हो क्या? वहाँ कितना रस आता है, गर्दन हिलती है लेकिन नाक तो ठीक है। होता है ना। कारण क्या है? दर्पण में हम अपने को देखते हैं। इसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में हम जितने अंतर्मुखी होंगे, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, तब हृदय में आनंद प्रकट होता है। और यही अध्यात्म है, यही साधना है। नहीं तो जितना मैकेनिकली आप करोगे उतना आप स्वयं बोर हो जाओगे, दूसरे को परेशान करोगे। साधक का लक्षण यही है कि वो ना किसी को परेशान करता है, ना किसी से परेशान होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीराम स्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकर्षिः श्री सीतारामचन्द्र